गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज गजानन जी का आध्यात्मिक स्वरूप और आदि दैविक स्वरूप हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। भगवान राम मर्यादा अवतार हैं और भगवान कृष्ण प्रेमा अवतार हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, मर्यादा अवतार, ज्ञान अवतार। कपिल अवतार ये भगवान का ज्ञान अवतार है। राम जी का अवतार ये मर्यादा अवतार है। कृष्ण का प्रेमा अवतार है। नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। साड़ियों में अवतरित हो जाना ये प्रवेश अवतार है। और भगवान के अवतार भक्तों के हृदय में भी होते हैं। अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, साक्षी अवतार, अर्चना अवतार। अर्चना अवतार में भगवान भक्त के पराधीन होते हैं। भक्त जिस वक्त अर्चना पूजा करे और जिस भाव से भगवान को माने, भगवान उसको उसी भाव से पुष्ट करते। शालिग्राम में नारायण का रूप की भावना करे तो कर सकता है। शिवलिंग में शंभ सदाशिव चंद्रशेखर की भावना करे वो कर सकता है। अर्चना अवतार में भगवान की अर्चना पूजा करने वाला भक्त साधक जो भी पत्रम पुष्पम प्रेम से अर्पण करता है उसका वो स्वीकार होता है भाव रूप से। भगवान के अर्चना अवतार के साथ साथ आयुध अवतार भी होते हैं। बहुत सारे भगवान के अवतारों में एक गणपति अवतार भी है। जयराम जी की जयराम जी बोलना पड़ेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। पौराणिक कथा को देखें तो ऐसा आता है कि माँ पार्वती ने अपने योग शक्ति से गणपति नाम के पुत्र का सर्जन किया और स्नानागार में गई, कोई आ न पाए अंदर। अब उस बालक को पता नहीं कि ये शिवजी मेरे पिता हो गए। रोक दिया शिवजी को। शिवजी को हुआ कि ये न मुन्ना और मेरे को रोकता मेरे घर में प्रवेश होने को। श्रुति और स्मृति कहती है कि पिता से 10 गुनी सेवा और आज्ञा माँ की पालनी चाहिए। इस बालक अवतार ने मातृ आज्ञा को इतना महत्व दिया कि शिवजी इनके होते हुए अंदर नहीं जा सकते थे। आखिर शिवजी ने उनको मस्तक छेदन किया। भीतर गए, परिस्थिति का पता चला। शिवजी सोचते कि बालक लगता तो छोटा है लेकिन इसकी निष्ठा बहुत बड़ी। शिवजी चाहते तो वही मस्तक लगा सकते थे, लेकिन शिवजी ने गणों को कहा जाओ बड़ा मस्तक ले आओ। बड़ा मस्तक हाथी का ले आए और धर दिया। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं। परदेश में हम गए तो हमारे हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए वहाँ के लोग उनको बोलते तुम्हारा गॉड कैसा, तुम्हारा भगवान कैसा। हाथी का सिर भगवान का है, ऐसा भगवान। उन मूर्ख बच्चों को पता नहीं जो हिंदू बच्चों की श्रद्धा तोड़ते हैं कि तुम अभी सर्जरी का जो आविष्कार कर रहे हो उससे कई गुना आगे की सर्जरी भारत के भगवान और ऋषियों ने और भारत के मनुष्यों ने खोज रखी थी। मनुष्य का सर तो सर्जरी करके मनुष्य की किडनी मनुष्य में फिट कर दिया, मनुष्य का अंग मनुष्य के साथ जोड़ दिया, लेकिन हाथी का सिर मनुष्य पर रखा जा सकता। ये योग सर्जरी का कितना आविष्कार रहा होगा। जयराम जी की ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, निष्ठावान बालक है।
जैसे कोई व्यक्ति गणमान्य होता है, गणमाना लोक गण, दूसरा इंद्रियों का गण, तो इंद्रियों का गण कहो, लोगों का गण कहो, गणानाम पति ही इति गणपति, ये गणों का स्वामी होने के काबिल है। भले बालक है लेकिन ये सेवक होकर तो खड़ा है, लेकिन निष्ठा इसकी स्वामी होने की है। गणपति जी का सिर हाथी मुखा है गणपति, और सवारी बिल्कुल नन्ही चूहे की। गजब कर दिया भारतीय संस्कृति ने, ऐसे भगवानों का अवतरण करवा दिया कि थोड़ा भजन करे तो तुरंत बुद्धि में प्रकाश हो कि ऐसा कैसे, इतने बड़े भगवान और चूहे पे क्यों बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे। तो खाली पूजा में, अर्चना में अथवा प्रतिमा में रुक न जाए, इस बात को पूछने के लिए संत के शरण पहुंच जाए और सत्संग मिले तो गणपति का वास्तविक तत्व आत्म रूप में समझकर मुक्त हो जाए आदमी। अथवा तो गणों के पति हम कैसे हो सकते हैं, ये भी कथा में वो समझ सकता है। गणपति हाथी मुखा है, बड़ा सिर है। जो गण का स्वामी होना चाहता है उसको मस्तिष्क बड़ा रखना चाहिए। जयराम जी की। नैरो माइंड से काम नहीं चलेगा, जरा जरा बात में संकीर्णता से काम नहीं चलेगा। विशाल ब्रेन होना चाहिए, बड़ा मस्तक होना चाहिए। गणपति के कान भी बड़े हैं, सुपड़े जैसे। सुपड़े में धान छानते हो, अच्छा सही सही धान रह जाता है और कूड़ा कचरा निकल जाता है। ऐसे ही गणों का जो स्वामी है, कुटुंब का अग्र है, उसके कानों पे तो दुनिया भर की बात आएगी, लेकिन छान छान कर सार बात लेना, बाकी की बात फेंक देना, तभी तुम्हारे कुटुंब का, समाज का गणपति पद चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान गणपति की सूंड लंबी है, नासिका लंबी है, अर्थात जो गणों का अग्रगण्य है, जो कुटुंब का, समाज का अगवा है, उसको जहां तहां की सुगंध आनी चाहिए, बातमी मिलनी चाहिए। समाज क्या कह रहा है, लोकमत क्या हो रहा है, वातावरण क्या चल रहा है, उसको गंध आनी चाहिए, उसे गंध रखनी चाहिए, अर्थात उसे नासिका दूर तक पहुंचे, ऐसी बुद्धिमता करनी चाहिए। फिर गणपति जी को मोदक प्रिय करा। गणों का अथवा समाज का अगुवा वही हो सकता है जो औरों के सत्कर्मों में अनुमोदन करे, मधुर वाणी बोले, मिठास और पुष्टि करने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में माधुर्य और पुष्टि है, उसी को लोग मानेंगे, पूजेंगे और उसी के पास रिद्धि सिद्धि रहेगी। जिसके पास कड़वास और कमजोरी है, उसके पास रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है, उसके पास माधुर्य नहीं रहता है। तो जीवन में मधुरता और सामर्थ्य ये मोदक का प्रेरक है। गणपति जी का चूहा क्यों सवारी, इतने बड़े भारी गणपति और नन्हे चूहे पर कैसे बैठते होंगे बाबा जी, ये बात समझ में नहीं आती। चूहा तो बिल में जाता है, जिस किसी के घर में घुस जाता है, तो गणपति क्या जिस किसी के घर में घुसते होंगे, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा ये अवतार है। रामा अवतार ने तो अपने ज्ञान से, विचारों से, मर्यादा की लीलाओं से जगत को, देश को तो क्या विदेश को भी, भूमंडल को आलोकित किया। श्री कृष्ण के अवतार ने तो गीता और माखन चोर लीला से लेकर, माधुर्य लीलाओं से लेकर लोगों का मन जीता। लेकिन गणपति अवतार ने तो अपने रूप, आकृति और आयुध और सवारी के द्वारा दुनिया भर का चित्त अपनी ओर आकर्षित करके उनको सूक्ष्म ज्ञान देने की प्रेरणा दी। अपने वेशभूषा, सिर, पैर और महाराज लड्डू आदि तो ठीक, चूहे को रखकर उन्होंने सबका ध्यान खींचा। अपने वेशभूषा और आकृति के द्वारा जिस भगवान ने ध्यान खींचा समाज का ज्ञान के तरफ, उस भगवान का नाम गणपति भगवान है। गणानाम पति इति गणपति ही। गणों का जो पति है, इंद्रिय गणों का पति अथवा सामाजिक गणों का जो अगवा है, ऐसे ही तुम्हारे मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो सार तत्व है वो चैतन्य। अब वो चैतन्य साकार रूप लेकर आया और फिर चूहे पे कैसे भगवान सवारी करते।
अर्थात वो बता रहे हैं कि जो कुटुंब का, समाज का अगवा हो, गणों का स्वामी हो, रिद्धि सिद्धि हो, सामर्थ्य हो, योग्यता हो। गणपति जी की योग्यता अद्भुत। भगवान वेदव्यास जी ने आवाहन किया भगवान गणपति का। गणपति जी आए, बोले प्रभु मैं समाधि करके श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो मैं बोलता जाऊं वो श्लोक आप लिखते जाइए। गणपति जी इतने बुद्धिमान कि श्लोक तो लिखते हैं, लेकिन तुम बोलते हो मैं श्लोक लिखता हूँ, बीच का समय बचता है, क्या किया जाए? समय का सदुपयोग होना चाहिए। कुटुंब का, समाज का अगवा हो, वो समय को रजोगुण तमोगुण में बर्बाद न करे। समय का सदुपयोग करने की जिसकी दृष्टि तत्पर होती, वो जरूर आदमी अगवा हो ही जाता है, आगे आ ही जाता है। व्यास जी ने कहा प्रभु मैं जो बोलूं वो आप लिखें, और बीच में अगर समय बचता है तो मेरे बोलने में कहीं गलती न हो जाए, उसको आप चेक करते हुए लिखिए। और 18,000 श्लोक लिखकर गणपति जी ने हमको श्रीमद् भागवत जैसा अमृत देने में सहयोग किया है। ऐसा घोर कलिकाल, फिर भी लोगों को सुख शांति आनंद हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनकर अपने पाप ताप मिटाकर हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ किसी व्यक्ति का सर्जन नहीं। व्यक्ति के स्वरूप में जो अव्यक्त परमात्मा गणपति है और अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा व्यास के हृदय से प्रकट हुए, उन्हीं की कृपा से श्रीमद् भागवत मिला है समाज को। बाबा जी ये सब हम मानते हैं, हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं, लेकिन गणपति जी को वाहन चूहा क्यों दिया गया? जयराम जी बोलना पड़ेगा। गणपति की सवारी क्या दूसरी सवारी नहीं मिली होगी कि चूहे की सवारी? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता आपकी पार्वती और पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक में सिंदूर सुए और चूहे की सवारी। ये चूहे की सवारी क्यों? बताओ ना, प्लीज बताओ ना। जयराम जी की भैया क्या बताएं। भारतीय संस्कृति ने इतने सूक्ष्म आविष्कार किए हैं और बुद्धि की ऐसी पराकाष्ठा के उन्होंने दीदार कराए हैं दर्शन शास्त्र में। सिर झुके बिना नहीं रहता। गणपति जी का पेट मोटा क्यों है? वक्रतुंडाय धीमहि, ये गणेश गायत्री में वक्रतुंडाय शब्द क्यों आया? और ये चूहे पर क्यों आया? ये सवाल बाबा जी, चूहे वाला तो मैं बताता हूं, जरा वेट प्लीज। अर्थात जो इतना बड़ा रिद्धि सिद्धि का स्वामी है, गणों का पति है, ऐसे व्यक्ति को शूद्र से शूद्र, छोटे से छोटे जीव का भी अपने दैवी कार्य में उपयोग करना चाहिए। और चूहा जिस किसी के घर में जा सकता है, बिल में जा सकता है। अर्थात तुम्हारी व्हीकल अथवा तुम्हारा आयोजन ऐसा हो कि तुम्हारा फायदा जिस किसी के घर पहुंच सके और जिस किसी जगह पर तुम्हारा संदेशा अथवा वाहन जा सके, ऐसी तुम्हारी सूक्ष्म व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा अर्थ यह कि शूद्र से शूद्र जीव को भी वो अपने साथ रखते हैं, बड़प्पन में छक नहीं जाते हैं। जयराम जी की। आज के मनुष्य को अगर फियाट गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी और ड्राइवर मिल जाता है तो अपने को बड़ा मान लेता है, और एक दिन ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी कौन चलाएगा? इज्जत का सवाल है। अरे गाड़ी से तेरी इज्जत, ड्राइविंग करने से तेरी इज्जत चली जाती है, या गाड़ी जाने से आने से तेरी इज्जत बनती बिगड़ती है, तो तेरी इज्जत नहीं हुई, वो तो उस लोहे की इज्जत हुई। तेरी इज्जत की तो कोई वैल्यू नहीं रही। पैसा मिलने से आदमी अपने को बड़ा मानता है तो अपना बड़प्पन नहीं रहा, पैसे का बड़प्पन। कुर्सी आने से अपने को बड़ा मानता है तो अपना बड़प्पन दब गया, कुर्सी का बड़प्पन आया। रूप लावण्य से अपने को बड़ा मानता है तो रूप लावण्य चला गया तो बड़पन चला जाएगा। तुम्हारा बड़पन जड़ वस्तुओं के आधार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बड़पन अपने गणों के, इंद्रियों के स्वामी आत्मा के कारण होना चाहिए, और वो बड़पन शाश्वत रहता है। थोपा हुआ बड़पन नाश्वर है। बाबा जी, वक्रतुंडाय धीमहि,
ये क्यों? गणपति जी वक्रतुंड क्यों? ओमकार से आकृति मिलती है उनकी। गणपति जी कहते हैं कि जहाँ लोकनायक और सज्जन लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रवृत्ति करते हैं, वहाँ दुर्जन दुष्ट उनकी मखौल भी उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं और कभी कभी उनके दैवी कार्य में विक्षेप भी करते हैं। इसलिए सज्जनों को अति सज्जन होकर बाहर से नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी सांप में जहर नहीं भी होता है, फिर भी सब सांपों को जहरी समझकर लोग किनारा करते हैं। ऐसे ही सज्जन में द्वेष नहीं होता है, वक्रता नहीं होती, तो लोग उनका शोषण कर लेंगे। इसलिए सज्जनों को कभी कभार दुर्जनों के बीच में फुफाड़ा मारना चाहिए, वक्र दिखावा करना चाहिए। जयराम जी की। नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे, बुद्धू समझेंगे, भगतड़ा समझेंगे और प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे।